हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस21 में। फ्रेंड, आपके लिए करेंट अफेयर की क्लास लेकर आए हूँ जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ मैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है द्रौपदी का डांडा चोटी जो कि DKD किस जनपद में स्थित है। तो फ्रेंड, द्रौपदी का डांडा DKD पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में है और हाल ही में 4 अक्टूबर को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का 42 सदस्य दल DKD आरोहण के दौरान हिम संकलन की चपेट में आ गया, जिसमें 29 पर्वतारोही हिम संकलन में बर्फ से दब गए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही सविता कंसवाल का इसी दुर्घटना में निधन हो गया था। अगला पॉइंट है उत्तराखंड में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो फ्रेंड, अक्टूबर 2022 के प्रारंभ में उत्तराखंड में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्णय प्राधिकरण सिया का गठन किया गया और CEIA सिया के अध्यक्ष अमूल्य रतन सिन्हा को बनाया गया, जबकि सचिव के रूप में डॉक्टर चंद्रभूषण प्रसाद को नियुक्त किया गया। सिया के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित होने वाले उद्योग, सड़क अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य और नदियों में 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में उप खनिज चुंगान संबंधी कार्यों में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन कराना अनिवार्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी का निधन 4 अक्टूबर 2022 को हुआ। वह किस जनपद के मूल निवासी थे। तो फ्रेंड, हाल ही में 4 अक्टूबर 2022 को प्रख्यात कलाकार शेखर जोशी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शेखर जोशी अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर तहसील के औलिया गांव के मूल निवासी थे। शेखर जोशी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी साहित्य में उन्हें 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं आकाशदीप, कोशिका घटवार, प्रसिद्ध कहानी संग्रह नौरंगी बीमार है और कहानी संग्रह एक पेड़ की याद, प्रसिद्ध चित्र संग्रह हलवाहा, सात के लोग और दाजू थे। अगला पॉइंट है उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिससे बीसीसीआई से प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया। तो हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की अपेक्स काउंसिलिंग सदस्य निष्ठा फरासी को बीसीसीआई की प्रमाणित मैच रेफरी बना दिया गया है और निष्ठा फारसी उत्तराखंड की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर है जिन्हें बीसीसीआई की मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड के किस सैनिक को भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद पर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस CDS नियुक्त किया है। साथ ही चौहान भारत सरकार के सैन्य मामलों के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। अनिल चौहान उत्तराखंड के दूसरे CDS बनने वाले सैनिक हैं, जबकि प्रथम CDS जनरल विपिन रावत है। अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड के ग्वाना गांव पौड़ी गढ़वाल जनपद में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती अनुपमा चौहान है और लेफ्टिनेंट जनरल ने कोलकाता में केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम से प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी। उसके साथ सैनिक शिक्षा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला व भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक भारत के दोनों CDS उत्तराखंड राज्य से हैं और वह भी दोनों पौड़ी गढ़वाल से हैं। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रेणी में निम्न में से किसे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो उत्तराखंड के हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर लगातार छठे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य बना। वहीं त्रिपुरा 100 से कम शहरी
स्थानीय निकाय श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य रहा। झारखंड और उत्तराखंड ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 यह पुरस्कार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाते हैं और इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने से है। इस वर्ष यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित आज़ादी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के रूप में प्रदान किया गया। इन पुरस्कार के दौरान राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 डेथ नोट जारी किया, साथ ही एक ऑडियो विजुअल गीत भी जारी किया जिसका विषय गर्व है। अगला पॉइंट है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो फ्रेंड रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। रानीपुर टाइगर रिजर्व दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व के बाद उत्तर प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। साथ ही बाघों के संरक्षण के लिए रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन भी स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट, हाल ही में वर्ष 2022 में सरकार ने भारत का नया महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है। तो फ्रेंड हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी को ने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया। इन्हें 3 साल की अवधि के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। आर वेंकटी रमणी के वेणुगोपाल की जगह भारत के अटॉर्नी जनरल बने। आगे इसमें भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल के लिए कोई विशिष्ट कार्यकाल नहीं है, वह भारत के राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्य होना अति आवश्यक है। अगला है हाल ही में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो फ्रेंड हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2022 में बीते जमाने की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2020 के लिए दिया जाएगा क्योंकि कोरोना काल के दौरान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसका आयोजन 30 सितंबर 2022 को दिया गया। आशा पारेख को सन 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1998 से 2001 के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष रही थी। आशा पारेख की कुछ प्रमुख फिल्में कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आया सावन झूम के, आन मिलो सजना आदि। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र का देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देवकी रानी को सर्वप्रथम दिया गया था। अगला पॉइंट है बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का पहला पुरस्कार किस राज्य ने जीता। तो फ्रेंड यह तेलंगाना ने बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का पहला पुरस्कार जीता, जबकि हरियाणा दूसरे और तमिलनाडु तीसरा स्थान पर रहा। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में दिया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर रविवार को दिया गया, जबकि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार ने पहला स्थान हासिल किया। तो फ्रेंड ये करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।